नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं एक बार फिर आपके सामने मैं और आप नामक वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जिसमें कि मैं तनाव से ग्रसित विशेषकर युवा जो आजकल बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं या जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि आजकल की लाइफ जो कि बड़ी ही भाग दौड़ भरी हुई ज़िंदगी है और मशीनी रफ्तार से हम चलते हैं, तो उसमें बहुत जल्दबाजी में वो कुछ ना कुछ निर्णय ले लेते हैं जो कि कभी कभी गलत हो जाता है या वो स्वयं इसके लिए निराश होते हैं या पछतावा होता है। और इस पछतावे के साथ या इस निराशा के साथ वो ऐसा भी कदम बढ़ा लेते हैं जो कि हम शब्दों में नहीं बता सकते। तो आज हर व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं जो कि अवसाद से, तनाव से घिरे हुए हैं और निराश होकर के वो गलत कदम उठाते हैं। तो उसके लिए मैंने कई वीडियो निकाले हैं जिसमें कि मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आप बिल्कुल भी तनावग्रस्त ना रहें, अपने को सकारात्मक विचारों से घिरा हुआ पाएं, नकारात्मक विचार हटा दें। बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि बी पॉजिटिव, यानी सिर्फ आप सकारात्मक विचार ही लाए मन में, नकारात्मक को हटा दें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कुछ ऐसा राइटिंग वर्क करिए, राइटिंग स्किल्स है जिसमें, उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने में हैबिट में डालिए। उसके बहुत फ़ायदे हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। एक तो देखिए, राइटिंग से है कि मेमोरी हमारी बड़ी शार्प रहती है, वोकैबुलरी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, हम नए नए शब्दों को ढूंढते हैं, चयन करते हैं, हमारा टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो उसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं और उसके बाद मैं एक कर्मयोगी के बारे में आपसे शेयर करूंगी, बातें शेयर करूंगी। तो राइटिंग हैबिट्स हो या वर्क हो, तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल, वी नीड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर ऑन डेली बेसिस। तो आजकल क्या है कि हम लोग तो मुँह ज़बानी बोल ही लेते हैं, लेकिन राइटिंग में क्या है कि व्हाट्सएप के द्वारा, उससे ज़्यादा ईमेल और ट्विटर के ज़रिए हम अपनी बातें बता सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं। उसमें कहानी है, किस्से हैं, डेली की जो दिनचर्या आपकी है, क्या किया आपने दिन भर, या मेरी क्या फीलिंग्स रही हैं, सोसाइटी के प्रति मेरे क्या विचार हैं, या मेरे स्वयं अपने परिवार के बारे में, भाई बहनों के बारे में, बुज़ुर्गों के बारे में, छोटों के बारे में मेरे क्या विचार हैं, या आज मैंने ये मूवी देखी, क्या अच्छा लगा, ये आप उसमें शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, राइटिंग करना कितना अच्छा है कि आपका समय भी निकल जाता है और आप व्यस्त रहते हैं, तो आप इधर उधर की कोई भी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें नहीं सोच पाते। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ शॉर्ट में। तो राइटिंग हेल्प्स यू क्लियर योर माइंड। ट्राई एंड राइट डाउन ऑल ऑफ योर थॉट्स, grievances, doubts, fantasies, and pretty much everything else that crosses your mind। कितनी सही बात रखिए, जो भी चीज़ें हमारी दुख सुख की आ रही हैं, हम उसको माइंड में लिखते रहते हैं, राइटिंग वर्क में उसको लिखते हैं, निकालते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिर है राइटिंग विल हेल्प यू रिकवर मेमोरीज। पहले हमारी चर्चा हो चुकी है इस बारे में। तो start writing down those which you do remember. Some of those memories won't be able pleasant, but you will be able to look at them from a distance and put them perspective and ponder how much you have learned from those experiences. आप दुख से, अतीत में यदि कोई बात है तो उससे आप बहुत कुछ लर्न करते हैं कि अरे ठीक है, हो गया सो हो गया, छोड़ो, मैंने उसको क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया, उसने भी मुझे क्षमा किया था। मुझे अच्छे से याद है कि मैं दुखी था, मैं तनावग्रस्त था, मैंने उसको बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन उसने मुझे माफ़ कर दिया।
तो ये अतीत की बातें आपको याद करती हैं और आप हंसते हैं या रोते हैं या उसको भुलाने की कोशिश करते हैं। फिर है ऑन द अदर हैंड, हैप्पी मेमोरीज विल पुट ए स्माइल ऑन योर फेस and you will remember events and people you care about, driving you to get in touch with them again. अच्छी यादें, कहते हैं ना, अतीति हमको हंसाता है, अतीति हमें रुलाता है। अतीत मतलब पिछली बातें साल में पहले इतिहास में हो गई हैं, 4 साल पहले, 10 साल पहले कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हो गया, हम बीमार पड़ गए, हम जीने लायक नहीं थे, बहुत हमारे में बहुत तनाव हो गया था, तो हम कैसे उभरे। तो आज भी हम क्यों तनाव लें, हम उससे उभर सकते हैं। फिर आइए मैं कुछ और भी आपको आइडियाज़ देती हूँ। फिर है कि राइटिंग से, यदि राइटिंग हैबिट आप डाल लेते हैं तो put your life events into perspective. Writing fiction will also help you analyze things and look at them from a different points of view. बहुत सही बात कही। You will be able to draw parallels between those fictional events and situations and those which look plays for real in your life. This will help you look at them in more objective light. इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि और भी बेनिफिट्स हैं, जिसमें इम्प्रूव योर वर्बल एंड रिटन स्किल्स। कितना अच्छा लिखा हुआ है। व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग डाउन, यू बिकम मोर केयरफुल इन चूजिंग द राइट वर्ड्स। दिस मीन्स योर राइटिंग विल बी मोर eloquent, concise and elegant than your actual speech. मुझको भी बिल्कुल बात ये सही लग रही है। फिर you will feel like you have accomplished something writing से। You will also get that feelings once you finish writing a short story, your daily blog post or your latest journal entry. Those who are more ambitious can take on writing a novel or a book, which is even more satisfying and brings a greater sense of accomplishment. But for the time being, stick to shorter forms, and who knows, you might even be able to publish some of your work down the line or learn some money on the side थैंक्स टू योर राइटिंग स्किल्स। क्या मज़ा आ गया, हम उससे कमा भी सकते हैं। कोई नॉवेल ही निकल जाए, कुछ ऐसा अच्छा लगे कि हमको लाइक करना, हज़ारों में लाइक करने वाले मिल गए, तो हमसे हमारे पैसा इनकम भी आ रहा है। वेरी नाइस। फिर राइटिंग, इट्स अ ग्रेट मेंटल एक्सरसाइज। वाकई में ऑल ऑफ दिस विल कीप योर ब्रेन शार्प एंड एक्टिव। कब? जब कीपिंग इन शार्प डजंट जस्ट अप्लाई टू एक्सरसाइजिंग योर बॉडी रेगुलरली, यू कैन डू द सेम फॉर योर माइंड एज वेल। राइटिंग एक्टिवेट्स a number of different cognitive processes and unleashes your creativity. कब? All of this will keep your brain sharp and active, जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग, and it can even act as a preventive measures against some mental illness such as Alzheimer's or dementia. भूलने वाली बीमारी और जिसमें हाथ का पैर कांपने लगते हैं, यहाँ तक कि वो भी हम समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस है, वो भी कहीं हद तक दूर हो जाती है या पास फटकने नहीं होती है। फिर इसी तरीके से आपका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आप एकाग्रचित होते हैं। हमारी जो मेंटल एक्सरसाइज, जैसे अभी बताया गया एक्सरसाइज होती है, तो उससे हमें एक डिफरेंट पॉजिटिविटी मिलती है शरीर को, अंदर के सोल को, और फिर हमारा शरीर प्यूरिफाइड होता रहता है और हम इधर उधर की बातों से दूर हट जाते हैं। आज के लिए ही इतना ही, लेकिन इसके पहले एक कर्मयोगी की बात बताऊंगी। जैसे हम लोग शेयर करते हैं, जीना इसी का नाम है। तो मैं आपको ये बताऊं कि एक बार क्या हुआ कि तुर्की के फ़ौजी में जंग छिड़ी हुई थी, तो मोर्चे में बहुत सारे लोग घायल हो गए थे
और जब वहाँ के हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया तो जितने लोग घायल नहीं होते थे उससे ज़्यादा मौतें रोज़ होने लगी। रोज़ 50 से 70 के बीच में ताबूत बनने लगे। बड़ी हैरानी की बात हो गई, डॉक्टर लोग काबू नहीं कर पा रहे थे, सब जगह थू-थू होने लगी इस चीज़ की। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन से कुछ नर्सें, खास करके 35 या 36 नर्सें थीं और उनको भेजा गया ब्रिटेन से कि आप इनके फौजदारों की आप सेवा करेंगे, फौजियों की आप सेवा करेंगी। तो पहले तो वहाँ के डॉक्टर बहुत अचंभित हुए कि ये औरतें यहाँ क्या करेंगी, और नर्स भी जो गई थी उनको वेलकम नहीं मिला, उनको प्रताड़ना मिलती थी, कमेंट्स मिलते थे, ताने कसे जाते थे और उनको वेलकम ही नहीं किया गया, किसी ने किया गया। लेकिन जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि इसकी अगुवाई करने वाला कौन था। आप समझे, ये थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स की बात कर रही हूँ, जो कि लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ये उन नर्सों की नेता थी, अगुवाई कर रही थी। और अगुवाई भी क्यों? क्योंकि इनके मन में सेवा भाव बहुत पहले से जागृत हो चुका था, और जब अगुवाई करके इनको भेजा गया तो इन्होंने ठान लिया कि मुझे कितने भी ताने मिलें, मुझे ना मिले सराहना, मुझे ना मिले प्रशंसा, लेकिन मैं इन फौजियों को कहीं हद तक ठीक करूँगी। और फिर क्या किया कि जब उनका ध्यान इस तरफ गया नाइटिंगेल्स जी का कि यहाँ तो मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लोग परेशान हैं, लोग थू-थू कर रहे हैं, लोगों देश की जो कि है बाहर जो कि इनका प्रचार प्रसार बहुत गंदे तरीके से किया जा रहा है, तब इन्होंने इनका ध्यान ये गया कि जो घायल मरीज हैं वो संक्रमित ज़्यादा हो रहे हैं, उनमें संक्रमण आ रहा है, वो बाहर के वायरस हैं या इन्फेक्शन से उनके घाव भर नहीं रहे हैं और अंदर अंदर उनमें गैंग्रीन या कोई भी इन्फेक्शन होने से वो उनकी डेथ हो जाती है। तब उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ गंदगी बहुत पड़ी हुई थी, जो कि अब तक डॉक्टरों का ध्यान भी उस तरफ नहीं गया था, तो उन्होंने सबसे पहले उस एरिया को सैनिटाइज़ किया, वहाँ को साफ़ सफाई किया और ये कड़ा रूल डाल दिया कि ये इस शर्तों पे काम होगा जब ये सफाई के मानक माने जाएंगे या तय कर लिए जाएंगे। और मानक तय किए गए और उसी मानक के अनुसार लोग चलते थे, यानी कि 8-10 बार हाथ धो करके ही मरीज को देखना, मरीज को देखने के बाद वापस फिर 2-4 बार हाथ धोना, सैनिटाइज करना, मरीज के मलहम लगाने के बाद, उसकी सेवा शुश्रूषा करने के बाद, उसका बैंडेज बांधने के बाद फिर से हाथ धोना, मरीज का जो यूज़ करता है, बर्तन करता है, कप प्लेट करता है, थर्मामीटर यूज़ करता है, चादर है, तकिया है, गिलाफ है, कंबल है, रज़ाई है या अन्य कोई भी वस्त्र या जो वो वस्त्र धारण करता वो रोज़ धुलते थे, रोज़ प्रेस किए जाते थे और सैनिटाइज किए जाते थे। और मिराकिल देखिए कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मौतों में 50% की कमी आ गई और धीरे धीरे ये मौतें कम होने लगी और लगभग नहीं के बराबर होने लगी। तब लोगों का ध्यान इस तरफ गया। अब डॉक्टर जो नर्सों को नेग्लेक्ट करते थे, अब वो भी उनका सम्मान करने लगे। और आज देखिए कोरोना भी चल गया है जो कि संक्रमित है, उसमें भी यही बताया जाता है कि आप हाथ धोइए, बार बार हाथ धोइए, 20 सेकंड तक अपने हाथों को, पोरों को रगड़ रगड़ के धोइए। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस जो कि एक वसा होती है, एक फैट होता है जो कि साबुन के रगड़ने से वो टूट जाता है, बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है। 20 सेकंड के बाद रगड़ने से वो नष्ट हो जाता है। तो आज वही है। और देखिए ब्रिटेन में जो कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए जो हॉस्पिटल खोला गया है उसका नाम भी रखा गया है NHS नाइटिंगेल हॉस्पिटल। है ना कितनी बड़ी बात। जब प्रताड़ना मिली उससे उबर करके नाइटिंगेल आई और एक उदाहरण पेश किया। आज वो सब नर्सों की और हम सब की रोल मॉडल हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि इस तनाव को कम करने के लिए आप देश की भी सेवा करें, लोगों की सेवा करें, अपने घर की सेवा यानी कि अपने घर से शुरुआत करें। ऑब्वियसली अपने घर से, माँ बाप की, भाई बहनों की, जो भी हैं सदस्य, फ्रेंड हैं,
बाहर निकल के समाज में जो लोग हैं, नाते हैं, रिश्तेदार हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं या फ्रेंड सर्कल है, उसकी सेवा करें तो विश्व में समाज में अपने आप ही सेवा होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं उपस्थित होंगी। नमस्कार।